सो आफ्टर माउथ एंड बकल कैविटी जो सेकेंड ऑर्गन है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एज वेल एज एयर। तो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फूड एंड एयर, सी स्टूडेंट्स, दो चीजें होती है हमारे बॉडी के। अगर हम देखें तो डॉर्सल और वेंट्रल दो रीजन्स होते हैं। डॉर्सल रीजन इज द बैकवर्ड रीजन, पीछे वाला बैक साइड जो रीजन होता है, एंड वेंट्रल इज द फ्रंटल रीजन। अगर मैं आपको इस पाम से समझाना चाहूँ तो ये जो हिस्सा है पाम का, दिस वन, इट इज द डॉर्सल साइड एंड दिस इज द वेंट्रल साइड। तो जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स लीड करता है। फेरिंग्स के बाद में जैसे सपोज ये फेरिंग्स है तो इससे दो ट्यूब्स को कॉमन पैसेज मिलता है। ये एयर के लिए है और ये फूड के लिए है। दोनों का जो कॉमन पैसेज है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। जो फूड वाला ट्यूब है उसकी जो ओपनिंग है उसको हम गलेट बोलते हैं, GULLET। और जो एयर वाला ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, GLOTTIC। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ईसोफेगस हमारे फ्रंट रीजन में है या बैक साइड में है। देखो अगर आप इस साइंस वेयर को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रीजन है दिस इज द ट्रेकिया या विंड पाइप, ये ऊपर की ओर है और इसके नीचे के साइड से ईसोफेगस आ रहा है। तो ईसोफेगस हमेशा पीछे की ओर रहता है और आगे की ओर जो है वो विंड पाइप रहता है। ईसोफेगस की जो ये ओपनिंग है ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस, और इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं गलेट, और ये हमारा विंड पाइप या ट्रेकिया है और इसकी ओपनिंग को हम कह रहे हैं ग्लॉटिस। इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भी हम खाना इनटेक करते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस के ऊपर आकर अटैच हो जाता है, जिससे खाना सीधा ईसोफेगस या फूड पाइप में जाए, खाना विंड पाइप में ना जाए। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक रिकॉल लेते हैं इसका। जो ट्यूब्यूल है ये हमारा माउथ है, यहाँ पे नाक है और उसके नीचे ये हमारा लिप्स हो गए। तो ये वाला जो विंड पाइप है ये फ्रंट साइड में होता है और ईसोफेगस पीछे की ओर होता है। ठीक है। इसके बाद में फेरिंग्स जो है उससे कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, और उससे खाना एंटर करता है थर्ड ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है, अब इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ईसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है, एक लॉन्ग ट्यूब आप इसको बोल सकते हैं। और ईसोफेगस के अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। पहली चीज नो डाइजेशन। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, बिकॉज ईसोफेगस किसी भी तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन नहीं करता। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस इज ओनली ए पैसेज और ओनली ए ट्यूब विच पासेस द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, या हम कह सकते हैं कि ईसोफेगस माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाली एक लंबी ट्यूब है। ठीक है। दूसरी चीज, ईसोफेगस के अंदर जो फूड ट्रांसफर होता है, जब फूड नीचे की ओर जाता है तो एक मूवमेंट होता है। इसकी जो वॉल्स है, दिस इज फूड, इसकी वॉल्स मस्कुलर होती हैं और उसमें एक मूवमेंट होता है, वो फूड को पुश करता है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। ईसोफेगस क्या करता है, फूड को पुश करता है टुवर्ड्स द स्टमक, इसे हम पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट कहते हैं। कई बार हम लोग को जब वोमिटिंग का केस होता है उस दौरान ईसोफेगस का जो पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है और उसे कहा जाता है रेट्रोपेरिस्टैलेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग वोमिटिंग। रेट्रोपेरिस्टैलेटिक मूवमेंट, ये वोमिटिंग के दौरान जब फूड जो है वापस बाहर आ रहा है तो इसे हम रेट्रोपेरिस्टैलेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट से फूड जो है
स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। तो हमने 3 ऑर्गन्स करे। फर्स्ट हमने किया माउथ एंड बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस। उसके बाद में जो थर्ड ऑर्गन आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है स्टमक, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सी, हमने ईसोफेगस के थ्रू हमारा जो फूड है वो स्टमक में एंटर कर रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो डायाफ्रेम है, डायाफ्रेम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर एक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड करता है। अगर आप देख रहे हो बच्चों, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये डायाफ्रेम है। अब क्वेश्चन है मेरा कि जो ईसोफेगस है वो डायाफ्रेम से कैसे एंटर करता है। डायाफ्रेम से स्टमक की तरफ जाते हुए ईसोफेगस आगे रहता है, डायाफ्रेम के पीछे रहता है, कहाँ से रहता है? द आंसर इज कि डायाफ्रेम जो है उसके बीच में से, उसमें से एक अपर्चर होता है जिसे हम ईसोफेजियल हाइएटस बोलते हैं। उस अपर्चर के थ्रू डायाफ्रेम के अंदर से जो ईसोफेगस है वो एंटर करता है। आप यहाँ से देख सकते हो ये ईसोफेगस डायाफ्रेम के अंदर से एंटर कर रही है एंड ईसोफेगस लीड्स इनटू द फोर्थ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक। स्टमक जो है हमारी बॉडी का सबसे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। स्टमक जो है एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है और इसके अंदर में फूड जो है उसकी मिक्सिंग भी होती है और डाइजेशन भी होता है और मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड भी स्टमक के अंदर ही होता है। स्टमक की जो वॉल्स है इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स। उसकी वॉल्स में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, और उन्हीं गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से खाना जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। स्टमक के बारे में सिंपल याद रखना है कि इसका जे शेप्ड ऑर्गन होता है और इसकी ट्यूब्यूल्स होती है इसकी वॉल्स के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है व्हिच सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक से जो फूड है वो एंटर करता है अगले डाइजेस्टिव ऑर्गन में जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग, जैसे मैंने आपको पहले बताया 9 मीटर लॉन्ग हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। फ्रॉम माउथ टिल द एनस दिस होल एलिमेंट्री कैनाल इज ऑफ 9 मीटर्स लॉन्ग। उसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट आप कह सकते हो एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इतनी लंबी है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, देन व्हाई इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन? Because of its small diameter, or we can say lumen, because of small diameter, because of narrow diameter, because of narrow diameter, small intestine is known as small intestine. It has small narrow diameter. इसका diameter जो होता है wide नहीं होता, narrow होता है। Small intestine के अंदर में small intestine को 3 parts में divided होती है। इसको याद, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। इसको लर्न करने के लिए डीजेआई, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। अब देखिए कैसे, अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं साइंस वेयर का, तो ये हमारा स्टमक है। स्टमक के जस्ट बाद में ये वाला जो पोर्शन है ये ड्यूडेनम होता है। एंड ड्यूडेनम जो है वो डायरेक्टली छोटा सा पार्ट होता है और स्टमक से कनेक्टेड है और सीधा इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है और ये सी शेप्ड होता है। ड्यूडेनम के बारे में 2 चीजें देखनी है, एक तो स्मॉलेस्ट पार्ट है, एक सी शेप्ड है और स्मॉलेस्ट पार्ट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरी चीज, ड्यूडेनम ही वो पार्ट है जिसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट अपना सीक्रेशन रिलीज करती है और लिवर से भी बाइल डक्ट अपना सीक्रेशन रिलीज करती है। अगर आप इसको क्लियरली देखें तो आपको यहाँ दिखाई देगा, दिस इज द लिवर। वी ऑल नो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी।
लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, अभी हम ग्लैंड्स में करेंगे। और वहां से जो ये डक्ट निकल रही है, बाइल डक्ट, ये डुोडेनम के अंदर अपने सिक्रीशन रिलीज करती है। और जहाँ पे पेंक्रियाज है, स्टमक के नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे पेंक्रियाज कहते हैं। ये भी अपना सिक्रीशन पैंक्रियाटिक जूस को डुोडेनम पोर्शन के अंदर ही रिलीज करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट द डुोडेनम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज जजनम। जजनम जो होता है, डुोडेनम लीड्स इनटू द जजनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बड़ा पार्ट होता है, एंड जजनम लीड्स टू द इलियम। डुोडेनम लीड्स टू द इलियम, और यहाँ पर ये इलियम में लीड करता है। जजनम और इलियम के अंदर में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स लोकेटेड होती हैं, और वो इंटेस्टाइनल जूसेस को रिलीज करवाती हैं। अगला ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन।